Hello, my dear students, welcome again. We will continue our lesson name Seed and Seed. So open the page number 48. This is your part 4. पार्ट 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, तो ये हमारा पार्ट 4 है. सो आप पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 48. अब यहाँ देखिए पेज नंबर 48 में क्या है. 2 पिक्चर है वहाँ पे. 1 पिक्चर को आप देखिए पहले क्या है ये, और उसके बाद पिक्चर 2 को देखिए ये क्या है. अब मैं बताऊंगी आपको. आपने देख लिया ठीक से. अब यहाँ पे देखिए क्या है. आपको पिक्चर में देखना है ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ पाते हैं. ओके, तो हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई. क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा है? क्या आपने कभी कोई बीज को उड़ते देखा है? फिर यहाँ पे है व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया. तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं? अगर आपने उड़ते हुए देखा तो उसको आप क्या कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना है. फिर यहाँ पे लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग. अब है यहाँ पे अनुमान लगाना है कि तुम्हारे बीजों के समूह में से कितने बीज हवा में बिखरते होंगे. ओके, अब पिक्चर 2 देखेंगे. लुक एट पिक्चर 2. दिस सीड्स कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द fur of animals or on our clothes. In this way it gets a free ride. Did you get any new ideas from these seeds? Read how the idea of vacuum came to. तो यहाँ पे क्या है, पिक्चर 2 को ध्यान से आपको देखना है. यह बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है ना मुफ्त में सैर. इन बीजों को देखकर आपके मन में क्या कुछ नया आइडिया आया? अगर आपके मन में कुछ नया आइडिया आया तो आपको बताना है. ओके, अब ये वाला पैराग्राफ देखेंगे. यहाँ पे क्या है. दिस हैपेंड इन 1948. वन डे Stud came back from a walk with his dog. He was to find seed sticking all over his clothes and on his dog's fur. He wondered what made them stick, so he observed these seeds. Under a microscope, she saw that the seeds had many tiny hooks, which got stuck to clothes or fur. This gave Mestel the idea of making Vaclor. He made a material with similar tin hooks that would used to stick together many things: clothes, shoes, bag, belt, and many more. What a way to take in pencil frog nature. तो यहाँ पे देखिए यह घटना 1948 की है. एक दिन जॉर्ज मेटर अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे. उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं. इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर देखकर वे हैरान रह गए. झट माइक्रोस्कोप निकाला. बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे. इनकी मदद से बीजे कपड़े के रेशों पर अटक गए थे. यह देखकर मेस्टल को आइडिया आया वेल्को बनाने का. वेल्को से दोनों तरह चिपक जाती है और खुलने पे चर चर की आवाज़ होती है. तुमने बस्ती, कपड़े, जूते, पट्टी आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का. तो आपका पेज नंबर 48 में इतना है. अभी नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 49. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस द हाउ द सीड्स
ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पिक्चर को देखकर अंदाज लगाना है कि इनमें बीज किस किस तरह से बिखरे रहे हैं। सो यहाँ पे पिक्चर है, आप गौर से देखिए सारे, ये 3 पिक्चर है। अब यहाँ पे क्या है पैराग्राफ के नीचे, ये देखिए फर्स्ट लाइन में क्या है, सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, when the soybean pods are ripe they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? बीज को पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पकड़कर सूख जाती हैं तो चिपटकर बिखरने लगती हैं। उनकी आवाज़ सुनी है। Think what would happen if seeds did not spread and remaining at one place only. सोचो अगर बीज बिखरते नहीं तो यानी एक ही जगह पकड़े रहते तो क्या होता। फिर यहाँ पे मेक ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेव्स बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। तो यहाँ पे एक सूची आपको बनाना है, बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। तब हम यहाँ पर पार्ट 4 अब यहाँ पे एंड करेंगे। अब इसका पार्ट 5 में मिलेंगे। तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क क्या है, ये तीनों जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों पिक्चर्स को आपको अपने नोटबुक में बनानी है और तीनों को फिर कलर करनी है। ओके, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पिक्चर है, ये सेकंड पिक्चर एंड ये थर्ड। आपको तीनों को बनाकर अपने नोटबुक में कलर करनी है। ओके, सो टेक केयर एंड थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 5 में।